द्रौपदी कहती है, जब अर्जुन को भेजा जा रहा होता है तब कहती है, देखो एक बात याद रखना, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि भगवान वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। अब ये दिव्य दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण थी और इसकी सबसे बड़ी महत्ता क्या थी कि न केवल ये दूर के दृश्यों को दिखाने में समर्थ थी, वरन संजय इसके माध्यम से सभी सैनिकों के भीतर क्या चल रहा है उसे भी जान सकते थे। अर्थात जो भी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में है वह क्या सोच रहा है उसे भी जान सकते थे। अब ये देखिए कितनी बड़ी विद्या है, तभी तो इसको दिव्य दृष्टि कहा गया। संसार में हम सभी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हम जो सामने वाला हमें शब्दों से व्यक्त करता है हम उतना भर जान पाते हैं। सामने वाला कहता है कि आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, और अपने चेहरे को वो प्रसन्नता पूर्वक अभिव्यक्त भी करता है, खिल जाता है उसका चेहरा हमें देखकर। जैसे कि रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उनका कर्तव्य है। लेकिन संसार में जब कोई आपसे मिल रहा है और कह रहा है आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, मन बड़ा आनंदित हो रहा है, और आपके पास वही दिव्य दृष्टि मिल जाए जो संजय के पास है, और आप उसके मन में झांकें तो देखें कि मन ही मन तो वो आपको गालियां दे रहा है, न जाने किस किस प्रकार से आपको कोस रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है, आपके प्रति घृणा से भरा हुआ है। तो भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। जो सामान्य हम कुछ भी जान पाते हैं वो केवल पारस्परिक संवादों से, यानी बातचीत से, कि किस व्यक्ति ने किसके बारे में क्या कहा। हम यदि किसी को बहुत पसंद करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं कि वह तो हमारी कितनी प्रशंसा करता है, कितना आदर करता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं कि जो वो मुख से कह रहा है वो उसके भीतर भी हो। तो जो मनसा वाचा कर्मणा है वह तो कोई विरला ही हो पाता है। मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से एक होना, मनसा वाचा कर्मणा। सामान्यतः संसार का व्यवहार क्या है? मनसा, मन से वो कुछ और होगा, वाणी से कुछ और होगा, और कर्म से कुछ और होगा, व्यवहार कुछ और होगा। अब यहाँ पर दुर्योधन के भीतर जो चल रहा है, अब ये जो श्लोक है, अभी तक के श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बहुत सारी बातें कह रहा है, उनको भड़काने के लिए, पूरी तरह से उकसाने के लिए। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था कि दुर्योधन को ये क्या आवश्यकता है जाकर द्रोणाचार्य को बताने की कि पांडवों की सेना देखिए, अपनी सेना पर ध्यान दीजिए, वहाँ कितने कितने महारथी हैं, हमारे पास भी कम नहीं है, हम भी उनसे 2 हाथ ऊंचे ही हैं, आगे ही हैं। और द्रोणाचार्य सब चुपचाप सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों प्रतिक्रिया नहीं कर रहे? वो जानते हैं कि जो दुर्योधन है ये एक हठी बालक के समान है, अहंकारी बालक के समान। तो ये जो भी कुछ अनर्गल प्रलाप करेगा, जो भी कुछ बोलेगा आलतू फालतू, आवश्यक नहीं कि वे उसका उत्तर दें। यही समझदार व्यक्ति की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वह व्यर्थ की बातों का उत्तर देकर बात कहने वाले से उलझता नहीं है। यहाँ पर यदि द्रोणाचार्य कुछ भी बोले होते, तो उनके बोलने से 10 सवाल दुर्योधन खड़े कर देता और फिर उनका भेजा पूरी तरह से चाट जाता। और वे द्रोणाचार्य बहुत उच्च कोटि के सिद्ध हैं,
वे नहीं चाहते कि ये दुर्योधन जैसा बाल बुद्धि हठी बालक उनकी बुद्धि को और चाटे। पहले ही तनाव में है, और तनाव किस बात का कि जिस पक्ष में वे खड़े नहीं होना चाहते वहाँ विवशता के कारण, मजबूरी के कारण उन्हें वहाँ टिके रहना पड़ रहा है। तो अब दुर्योधन जो सोच रहा है अपने भीतर, वो यहाँ पर अब कहा जाएगा और उसके माध्यम से पता लग जाएगा कि दुर्योधन के मन में कितना भय चल रहा था। मन ही मन सोचता वो दुर्योधन अपने आप से क्या कहता है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम, कि पांडवों की सेना को देखकर तो ये नहीं लगता कि हमारी सेना के पास पर्याप्त बल है। यानी डर उसका भय सामने आ रहा है। देखी पांडवों की सेना सामने, अब उस सेना को देखकर क्यों भयभीत हो रहा है? क्योंकि वो सेना जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, अनुशासित है हर प्रकार से और सुदृढ़ है। कौरवों की सेना बेशक से उनसे अनेक अक्षोहिणी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जब दुर्योधन भगवान से नारायणी सेना मांग कर लाया था, बड़ा प्रसन्न था, किंतु वह यह नहीं जानता था कि ये नारायणी सेना ही उसके गले की फांस बन जाएगी। बलराम तो समझ गए थे पर बोले कुछ नहीं बोले। अनेक भक्तगण भी ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये क्या किया था तब, ये जो उन्होंने बंटवारा किया ये तो ठीक नहीं था। आधी सेना तो कम से कम अर्जुन को देनी चाहिए थी, उन्होंने तो सारी दे दी दुर्योधन को। विकल्प ऐसा रखा, शर्त ऐसी रखी, तो ये तो क्या किया उन्होंने। तो उनसे मैं कहता हूँ कि भगवान की बातें तुम कहाँ समझ पाओगे। दुर्योधन को और अधिक निर्बल बनाने के लिए, कमज़ोर बनाने के लिए भगवान ने सारी नारायणी सेना उसको दे दी। वो जानते थे कि जो होगा, जानते थे वे, किंतु अर्जुन की भी परीक्षा लेनी थी। क्या परीक्षा? कि जब दो चीज़ें तुम्हारे सामने हो, एक संसार का वैभव और दूसरी तरफ परमात्मा, चुनो, क्या चुनते हो? अर्जुन को यही तो विकल्प दिया था कि चुन, तू क्या चुन सकता है? तो कहता है ना कि आप मेरे सखा हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो जिससे सब कुछ कह रहे हो, आज वह तुम्हें एक अवसर देता है कि जो संसार का सब कुछ है वैभव, वह चुनना है या केवल कृष्ण को चुनना है। बताओ क्या चुनना है? तो कृष्ण तो बहुत गहरे भीतर जाकर पकड़ते हैं, बहुत गहरे। तो अर्जुन को उसकी गहराइयों तक उसकी थाह लेनी थी, देखना था कि क्या वह सुपात्र अपने को घोषित कर पाता है उनके विराट रूप को देखने का। क्या वह अधिकारी है, क्या उसकी वह पात्रता है। तो ये कोई भी देख सकता है, सोच सकता है कि अर्जुन ने जो चुना। और दुर्योधन यहाँ भयभीत है, तभी कह रहा है अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम, हमारा जो बल है तद अस्माकं बलम, उनके सामने कुछ भी नहीं है। मन ही मन डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि बुरा करने वाला आदमी हमेशा डरता है ये सोचकर कि अब कल को उसके साथ भी बुराई की जाएगी। और दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने संसार का वैभव सुना। किसको छोड़ा? भगवान को छोड़ा। तो जिसके हृदय में भगवान नहीं होते, वहाँ चाहे सब कुछ हो जाए, फिर भी वहाँ शांति नहीं होती, भय का वास होता है। और यही दुर्योधन के भीतर है। इस समय वहाँ भगवान नहीं है, भगवान को तो वो छोड़कर आ गया। क्या करूँगा ऐसे भगवान का जो निहत्थे हैं, युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसे निठल्ले भगवान का मैं क्या करूँगा? त्याग दिया उसने भगवान को। तो जो भगवान को त्याग देगा वहाँ तो भय ही भय व्याप्त होगा, भय के अलावा कुछ नहीं होगा। और
अर्जुन के मन में कोई भय नहीं है। अर्जुन ने अपने हृदय में भगवान को विराजमान किया, और जहाँ भगवान होंगे वहाँ कैसा भय? भय का तो वहाँ कोई काम ही नहीं। यह बिल्कुल वैसे है जैसे जहाँ सूर्य हो वहाँ अंधकार का क्या काम? अंधकार तो वहाँ दिखाई नहीं देता। अनेक भक्त पहुँचे भगवान सूर्य के पास और कहने लगे कि हे सूर्य देव, ये अंधकार हमें बहुत डराता है, बहुत घबरा जाते हैं हम जब ये अंधकार आता है, आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान सूर्य कहते हैं पहले मुझे ये तो बताओ कि अंधकार है कौन? रक्षा तो मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे बता तो दो। अब भक्तों के लिए भगवान सूर्य को ये समझाना कठिन हो गया कि अंधकार होता क्या है। भगवान सूर्य कहते हैं मैं तो जहाँ से निकलता हूँ मुझे कहीं ये अंधकार दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी मैंने आज तक अंधकार नहीं देखा। बहुत खोजा मैंने, जब आप सब लोगों ने कहा कि अंधकार हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है, सताता है, हमें डर लगता है इससे, तो मैंने सोचा चलो आपकी रक्षा के लिए मैं जाकर इस अंधकार को मारूं। पर मारूं तो तब जब वो मिले, मुझे कहीं मिलता ही नहीं ये अंधकार, खोज खोज कर थक गया मैं। तो जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसे भय कहाँ होता है? प्रहलाद को कोई भय था? भय किसे था? हिरण्यकशिपु को, जिसके पास सब कुछ है, जिसको वरदान भी प्राप्त है, अब वो देखो डरा हुआ है बुरी तरह से। और भक्त प्रहलाद कहीं डर रहे हैं क्या? कहीं भेज दो, पहाड़ से फेंक दो, आग में डाल दो, तपते हुए खंबे से बांध दो, कहीं भय ही नहीं है किसी प्रकार का। तो ये बात होती है कि अगर भगवान आपके भीतर हैं तब भय नहीं होता, और भगवान के अतिरिक्त आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी आप भयभीत रहते हैं। तो दुर्योधन के मन का भय ये बोल रहा है कि अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, 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 कि चाहे हम भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हैं, वे संरक्षण के रूप में एक वट वृक्ष के रूप में हमारे ऊपर विराजमान हैं। वे भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे हमारे साथ हैं, उनके द्वारा हम रक्षित हैं। उसके बाद भी मुझे अपनी सेना का बल पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहा। क्यों कह रहा? क्योंकि जानता है कि भीतर ही भीतर वह कहीं न कहीं अन्याय से और अत्याचार से, इनकी छायाओं से डर रहा है जो उसने किए हैं। और जो भगवान ने नारायणी सेना दी थी, इसको भी समझ लीजिए अब इस रहस्य को। भगवान ने नारायणी सेना इसलिए दी थी दुर्योधन को, वे जानते थे कि ये नारायणी सेना अपने नारायण कृष्ण से युद्ध नहीं करेगी। दुर्योधन क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि इसकी सेना में कहीं पर भी एक रूपता नहीं है, मत है ही नहीं, मतभेद ही मतभेद हैं। और उधर जो पांडवों की सेना थी वह एक मत है, कोई दुराव नहीं उसमें, कोई अलगाव नहीं, कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, सब एक मत हैं। क्यों है? वहाँ भगवान हैं। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सब एक मत हो जाते हैं, और जहाँ भगवान नहीं। अब वह नारायणी सेना जिसके इष्ट देव, आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं, वह नारायणी सेना क्या अपने भगवान के विरुद्ध लड़ेगी? बिल्कुल नहीं लड़ेगी। वो तो सोचेगी मैं कहाँ मुसीबत में फंस गई। तो बहुत फाड़ हो गए थे उस नारायणी सेना में, बहुत फाड़, जो इस बात के लिए सहमत नहीं थे कि हम और अपने भगवान के विरुद्ध लड़ें, हम उन पर आक्रमण करें, या जिन हमारे प्रभु के द्वारा वो पांडव रक्षित हैं वह सेना, हम उस सेना का नाश करें। तो बड़ा संकट हो गया था। और नारायणी सेना बिल्कुल भी उत्साह से नहीं लड़ी। और ये देख रहा है दुर्योधन कि कौरवों की सेना चाहे कितनी बड़ी है लेकिन उसमें उत्साह नहीं है, निरुत्साहित, मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। अब जब भगवान ने भेज ही दिया कि तुम जाओ उनकी तरफ से लड़ो, तो मजबूरी हो गई, लेकिन उत्साह नहीं है, भीतर से निराश हैं, हतोत्साहित हैं।
और ये बात दुर्योधन को अब दिखाई दे रही है, तब समझ में नहीं आई थी। अब उसको दिखाई दे रही है कि मेरी सेना में तो कोई किसी का नियम मान ही नहीं रहा, अनुशासन सब में बहस है, सब में अलगाव है, ऐसी स्थिति हो गई है। और उधर पांडवों, ये प्रभाव होता है प्रभु के होने का, उनकी उपस्थिति होने का, उनकी प्रेजेंस होने का। प्रेजेंस ही काफ़ी है, उपस्थिति ही पर्याप्त है। और वही बात जो बलराम ने कही थी दुर्योधन से कि तुम नहीं जानते कृष्ण जहाँ होता है वहाँ सारे समीकरण स्वयं अपने आप को बदल लेते हैं और कृष्ण के अनुकूल हो जाते हैं। दुर्योधन, अभी तुझे मालूम नहीं। इस बात को समझ लीजिए कैसे बताया गया। अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ है ही, नहीं कर सकती विजय प्राप्त किसी भी तरह से, चाहे कितनी बड़ी है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है और पांडवों की सेना में एकता है, संगठन है, निर्भयता है, निसंकोचता है। पांडवों की सेना ऐसी है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं। अब ये दुर्योधन का एक बहुत बड़ा संकट था कि उसे भरोसा भीष्म पितामह पर नहीं था। वो कहता था ये उभय पक्षपाती हैं, यानी उभय माने दोनों, बोथ साइड का पक्ष लेते हैं। क्योंकि भीष्म पितामह के लिए कौरव भी प्रिय थे, पांडव भी प्रिय थे, लेकिन दुर्योधन जानता है कि पांडव अधिक प्रिय थे। उभय पक्षपाती, सदा उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और दुर्योधन को सदा उन्होंने डांटा। दुर्योधन साफ देखता है कि वे उभय पक्षपाती हैं, इस कारण से वे मन लगाकर युद्ध करेंगे ही नहीं। यह सोचकर भी वह भीतर ही भीतर भयभीत है और ये मान बैठा है कि हमारी सेना में उतना बल नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह तो पांडवों के पक्ष में है, मन से तन से चाहे हमारे साथ हैं, वो उभय पक्षपाती। और हमारी सेना किसके द्वारा रक्षित है? भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित, उस भीष्म के द्वारा जो उभय पक्षपाती हैं। और उभय पक्षपाती होने के बाद भी पांडवों की ओर उनका रुझान अधिक है, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। एक बात और लो, अभी तो पांडवों के भक्त थे, प्रेम था पांडवों के प्रति, स्नेह था। अभी कह रहे कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं वो। अब भगवान सामने खड़े हों और भक्त को उनसे लड़ना, कैसे लड़ेगा भक्त? कैसे लड़ेगा? वो तो हतोत्साहित हो जाएगा भीतर से सारा। और दुर्योधन को अब समझ में बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही, दिखाई दे रही है बात, सामने सामने साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये मैं कहाँ आकर फंस गया। मैं तो सोचता था कि सब कुछ मेरे अनुकूल ही अनुकूल है। अब ये भीतर का डर है सारा, जो संजय बता रहे हैं इस समय, दुर्योधन के भीतर का भय कि ये भीष्म पितामह जो उभय पक्षपाती हैं, पांडवों के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं, और सामने वाले पक्ष में वहाँ तो जिसके ये भक्त हैं वो कृष्ण खड़ा है। बताओ तो कैसे हमारी सेना इनके द्वारा रक्षित होगी? नहीं हो सकती। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन युधिष्ठिर के प्रति बड़ा आदर है। अब एक बात यहाँ सभी अपना कान, दिमाग और दिल खोलकर समझ लें कि इस संसार में पात्रों की श्रेणी में युधिष्ठिर से महान पात्र कोई भी नहीं हुआ। और इसका एक ही प्रमाण है कि जिन भीष्म पितामह के हृदय में युधिष्ठिर के प्रति अपार आदर भाव है, द्रोणाचार्य प्रमाण मानते हैं, कसौटी मानते हैं युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर सत्य की कसौटी है। भगवान कृष्ण इतना आदर कि युधिष्ठिर के चरणों में शीश नवाते हैं।
और उन युधिष्ठिर के प्रति यदि कोई अशोभनीय बात कहता है, न कहने योग्य शब्द कहता है, सीधा सीधा कहूँ कोई युधिष्ठिर को यदि गाली देता है, कोई कहता है युधिष्ठिर जुआरी है, तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा पाप बस बैठे बिठाई कमा लिया। जैसे बैठे बिठाई लॉटरी लग जाती है ना, जैकपॉट, तो ऐसे ही पाप का जैकपॉट लग गया उसे। जिसे भी अपने जीवन में पाप का जैकपॉट लगवाना होगा, मैं बड़ा आसान रास्ता बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मैं दोनों मार्ग बताता हूँ, पापी को भी और धर्मात्मा को भी। तो यदि किसी को जी भर के पाप कमाना हो, भरपेट पाप कमाना हो, कुछ नहीं करना, बस बैठ के एक तो विभीषण को गाली दे देना कि गद्दार है, राम का साथ दिया, घर का भेदी लंका ढाए, बस इतना कहना है। पाप अपने आप आके वहाँ पर आपके खाते में चला जाएगा। ये कोड वर्ड है। दूसरा कोड वर्ड, युधिष्ठिर को कह दिया जाए कि ये जुआरी है, इसने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ये कैसे लोग थे, बस इतना कहना है, इतना। ये 2 कोड वर्ड दे रहा हूँ, ताला खुल जाएगा आपके खाते में, महापाप अंदर एंटर कर जाएगा, बस इतना समझ लो। अगर इनको कोसना होता तो भगवान कृष्ण भला युधिष्ठिर के साथ होते। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, बहुत गहरी बात। अब आगे सुनिए। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। दुर्योधन अंदर सोच रहा है कि जितने भी उस पक्ष में हैं, सबके लिए भीष्म पितामह का हृदय फटा जाता है, बहता है, मेल्ट हार्टेड। उनके लिए बह रहा है, मेरे लिए नहीं है ये सब भाव, पांडवों के लिए है। और उस भीष्म पिता के द्वारा भीष्मा भी रक्षितम, हमारी सेना उस भीष्म के द्वारा रक्षित है। तो क्या खाक रक्षित है? क्या खाक रक्षा होगी हमारी? हम तो मारे गए ऐसे। उसके हाथ में हमारी रक्षा का भार है, जो शत्रुओं से प्रेम करता है। इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। ये धुक लगी हुई है दुर्योधन के अंदर, ये धुक कि सारा प्यार, सारा दुलार, सारा सम्मान सब पांडवों की तरफ, और हम सोचे बैठे हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे। दुश्मन से तो आपका दिल मिला हुआ है, तो कैसे हमारी रक्षा करेंगे? अब क्या कहता है? पर्याप्तम। अब पांडवों की सेना की ओर देखता है कि परंतु ये जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षण भगवान बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता रहा है। अब क्या कह रहा है यहाँ भी ये दुर्योधन? मन में क्या सोच रहा है कि उनकी सेना में कोई मतभेद नहीं है, और अपनी सेना की पूरी रक्षा करने वाला वो बलवान भीम वहाँ पर विद्यमान है। उस भीम के द्वारा इस सेना की रक्षा हो रही है। अब भीम का नाम लेने का क्या मतलब है यहाँ पर? भीम का नाम उधर तो भीष्म पिता का नाम लिया क्योंकि वो वहाँ के सेनापति हैं, तो पांडवों के पक्ष से भी उसको सेनापति का नाम लेना चाहिए था। भीम तो सेनापति नहीं, लेकिन क्यों नाम लिया? क्योंकि कहा है कि वो बचपन से मुझे हराता रहा, मैं उससे हारता रहा, और अगर उससे मैं हारता रहा और आज ये उसके द्वारा पांडवों की सेना संरक्षित है, तो इसका मतलब है कि मेरी हार फिर से सुनिश्चित है। वह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है। ये भी डर, दिल की धड़कनें यूं ही नहीं बढ़ती जा रही हैं। भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी, भरी सभा में, कि तेरे 100 के 100 भाइयों को तेरे सहित मारूंगा मैं प्रतिज्ञा की थी।
अब वो प्रतिज्ञा याद आ रही है, क्योंकि भीमसेन की प्रतिज्ञा जानता है दुर्योधन कि ये लोग हवाओं में प्रतिज्ञाएं नहीं करते हैं, ये कोई घटिया स्तर के पॉलिटिशियंस नहीं हैं पांडव। इनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है। यदि कह दिया कि तेरे सभी 100 भाइयों को तेरे सहित मारूंगा, तो फिर मारूंगा, फिर वो मरेंगे ही मरेंगे, फिर कोई उपाय नहीं उनके बचने का, क्योंकि वो वचन भीम की वाणी से निकला है। वह वचन पांडवों की तरफ से निकला है जो वचन के पक्के हैं। अब यहाँ भी दिल की धड़कन बढ़ गई। अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है, इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया तो भी यह नहीं मरा। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों के प्रति घृणा से भरा था। क्यों घृणा से भरा था? क्योंकि जो भी अयोग्य होता है वह प्रतिभाशाली से घृणा करता ही करता है, ईर्ष्या करता है, गहरी ईर्ष्या, ज़्यादा ईर्ष्या। वो जो जहरीली ईर्ष्या है बहुत एक तो बाण होता है, तो आप कहेंगे ईर्ष्या और जहरीली ईर्ष्या में क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ये बिल्कुल वैसा ही फ़र्क है जैसे बाण और विषाक्त बाण में, जहरीले बाण में। एक बाण है, आपको लगा ठीक है, बाण निकाला, दवा दारू कर दिया, ठीक हो गए। एक बाण होता है जहरीला बाण, जहरीला तीर, विषाक्त बाण, कि उसकी नोक के आगे जहर लगा होता है। अब जैसे सांप डसता है, इसी तरह से सर्प के समान आता है वो बाण डसता है। वो बाण जैसे ही अंदर जाएगा शरीर में, तो उसके आगे वाले हिस्से पर जो जहर लगा है वो इंजेक्शन की तरह अंदर इंजेक्ट हो जाता है। बाण से बच भी जाओ, जहर से नहीं बच सकते। तो ये जो जहरीला बाण, ये विषाक्त ईर्ष्या है जो दुर्योधन के मन में डे 1 से आ गई थी, पहले दिन से। जैसे ही पांडव वहाँ पर आए उस कौरव साम्राज्य में, बस उसे लगा कि मेरा हक छीनने वाले कोई आ गए, जबकि उसका हक नहीं छीना जा रहा था। तो दुर्योधन ने क्या किया, बचपन में ये सब खेल रहे थे और भीमसेन को जहर देकर हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंक दिया। मतलब बचपन से ही उसकी हत्या के प्रयास करे, लेकिन हर बार भीमसेन बचता रहा। लाक्षागृह में भी प्रयास किया और बहुत सारे प्रयास किए। तो दुर्योधन ये सोचकर ही डरा हुआ है कि जब जब मैंने इसे मारने का प्रयत्न किया तब तब मैं असफल रहा। मैंने जहर पिलाया तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। ये डर का कारण है कि वो भीमसेन, कौन सा भीमसेन, जो बल में समर्थ है और पूरी तरह से अपनी सेना को एक मत में रखा हुआ है। भीमसेन का हृदय कौरवों में किसी के लिए नहीं धड़क रहा, लेकिन भीष्म पितामह का पांडवों के हर पक्ष में, हर सदस्य के लिए धड़क रहा है। किसी के लिए आदर से, किसी के लिए पूजा भाव से, किसी के लिए स्नेह भाव से, लेकिन मन वहीं झुका हुआ है। यहाँ अब एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म पिताजी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का नाम क्यों लिया, वो मैं बता चुका हूँ। इसीलिए लिया क्योंकि अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी किसे मानता है? भीमसेन को, दुर्योधन। दुर्योधन की जो आँख की सबसे बड़ी किरकिरी है वो है भीमसेन, क्योंकि भीमसेन भी गदा युद्ध में और दुर्योधन भी गदा युद्ध में, तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी वही है। इसलिए बचपन में भी जिसको जहर देकर गंगा में फेंका वो भीम ही था, बाकी किसी को नहीं फेंका। ईर्ष्या सभी से थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी भीम था, और यही भीमसेन, इसी के द्वारा ये पूरी सेना संरक्षित है। तो दुर्योधन का भय निरंतर उसके भीतर, उसकी छाती को घरघराता जा रहा है। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास नहीं गया। अब यह अंतर देखिए, जो मैंने पहले कहा था कि जिसके हृदय में भगवान होते हैं वो किसी से नहीं डरता। दोनों युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं,
दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्या ज़रूरत थी भाई जाने की, लेकिन क्योंकि भीतर भय से भरा हुआ है, अपने उस भय को दबाने के लिए, उस भय की लीपापोती करने के लिए और द्रोणाचार्य के भीतर विष भरने के लिए, उसे भड़काने के लिए कि उनको भड़काएगा, उस उद्देश्य से। लेकिन अर्जुन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन के मन में भगवान थे। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे रथ को सेना के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ, पूरी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ कि मेरे दूसरे पक्ष में कौन कौन है, मुझे दिखाइए सारी सेना। ये स्वयं कह रहा है। और उधर द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहा है कि देखिए, वो दिखा रहा है। क्यों दिखा रहे हो भाई? उसको दिखा रहे हो जिसे सब पता है, और अपनी सेना पर भी ध्यान दे लो। ये टीका टिप्पणी, ये समझाना, वह अपमानित कर रहा है द्रोणाचार्य को व्यंग्यों के बाणों से। और यही कारण है कि द्रोणाचार्य चुपचाप उसकी सारी बात सुन रहे, कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं करता। पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है दुर्योधन और उनसे पांडवों की व्यूह रचना सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर से भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, सदा डरा रहेगा अन्यायी व्यक्ति। यह नियम है, यही नियम है सृष्टि का। लेकिन जो शुद्ध आत्मा होते हैं, पवित्र, मैंने भी बताया था ना कि प्रहलाद को कहाँ भय था, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है। इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वाद सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है। ऐसा कोई भाव नहीं है कि चालाकी का हो। अर्जुन सीधा सरल से है, नाम ही अर्जुन है कि जो टेढ़ा ना हो, सीधा हो, बिल्कुल सरल। किसी तरह की कोई चालाकी नहीं। भगवान उसके सारथी हैं कि कोई लीपा पोती कर रहा हो, कि भगवान से कह रहा हो कि अब कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे करना है। वो कह रहा है बस मुझे दिखाइए आप सारी सेना को। उसके भीतर उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना का निरीक्षण करने के लिए भगवान से कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, जो दुर्योधन के भीतर नहीं है। क्योंकि उसका सारा आग्रह किसके प्रति है? धन के लिए, पद के लिए, वैभव के लिए, पाप के लिए, अन्याय के लिए, इन सब के लिए उसके मन में आदर है। तो फिर उसके मन में वास्तविक बल कहाँ से होगा? वास्तविक बल तो उसी के पास होता है जिसके मन में केवल ईश्वर के प्रति आदर होता है और जो ईश्वर की ही धारणा करता है। वह भीतर से खोखला है। दुर्योधन बिल्कुल खोखला है भीतर से। बाहर से जैसे रावण खोखला था, वह कभी निर्भय नहीं होता, परंतु जिसके भीतर धर्म के पालना की भावना है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है। अर्जुन का बल है सच्चा। वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति के अनुसार अपने धर्म का अनुष्ठान करता है। वही अनुष्ठान जो अर्जुन कर रहा है। अर्जुन जानता है कि भगवान उसके साथ है। कितना बड़ा संतोष अर्जुन अनुभव कर रहा होगा। उसे एक बार भी ये कहीं अफसोस नहीं हुआ कि ये नारायणी सेना कितनी बड़ी सेना, वो उधर है और मेरे साथ भगवान। संसार को अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं बार बार इस आध्यात्मिक उपन्यास का यहाँ जिक्र करता हूँ, मुझे कृष्ण चाहिए, क्योंकि अपने समय में सर्वाधिक गालियाँ अर्जुन को इस बात के लिए पड़ी कि उसने निहत्थे कृष्ण को चुन लिया और सारी नारायणी सेना छोड़ दी। जो राज समाज था उस समय का, क्षत्रिय समाज, उन्होंने बड़ी निंदा की अर्जुन की, बहुत आलोचना की, बहुत आलोचना। और यही कहा कि वनवास काल में लगता है पांडवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें इतनी भी समझ नहीं
कि कहाँ लाभ है कहाँ हानि है। युद्ध सिर पर खड़ा है, तुम सेना मांगने गए हो और मांग कर क्या ले आए, लेकर के आ गए निहत्थे कृष्ण को। इतनी बाल बुद्धि, बच्चे में भी इतनी अक्ल होती है कि अधिक को चुनना है। और ये अर्जुन, ये बौड़न, ये बुद्धू जो सदा हमेशा खोया ही रहता है ख्यालों में, ये क्या चुन कर ले आया। उस कृष्ण को सिर पे मारेगा, इस कृष्ण को अपने क्या। लोगों ने कितना कुछ सुनाया अर्जुन को, हर तरफ यही चर्चा थी। जैसा कि मैंने कल भी कहा, उस समय उस काल में आप तो वहाँ नहीं थे, मैं तो वहाँ उपस्थित था। मैंने देखा है कि अर्जुन किस प्रकार से सिर झुकाए हुए लोगों की इतनी बड़ी आलोचना और निंदा सुनकर जब लौट रहा है वापस, कृष्ण को मांग लिया, लौट रहा है और ये सोच रहा है कि जब मैं वहाँ लौटकर अपने भाइयों के पास और द्रौपदी के पास पहुँचूंगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्या प्रतिक्रिया करेंगे वो। क्योंकि युद्ध के समय अर्जुन को पांडवों का प्रतिनिधि बनाकर द्रौपदी और युधिष्ठिर ने और अन्य भाइयों ने इसलिए भेजा था कि कृष्ण के सर्वाधिक निकट जो है वह अर्जुन है। दोनों में सख्य भाव है, मैत्री भाव है, तो अपनी बात को बहुत अच्छे से अर्जुन स्पष्ट कर सकता है। बड़े होने के नाते जाना तो युधिष्ठिर को चाहिए था, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे देखते ही जो है कृष्ण वो एकदम नतमस्तक हो उठेगा और मुझे तो याचक बनकर जाना है, याचना करनी है जाकर। तो अर्जुन तुम जाओ, हमें तुम पर विश्वास है, तुम निश्चित रूप से द्रौपदी कहती है, द्रौपदी कहती है जब अर्जुन को भेजा जा रहा होता है तब कहती है, देखो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। कौन सी बात याद रखना? बाद में अर्जुन को द्रौपदी की बात का अर्थ समझ में आता है बाद में। और द्रौपदी क्या कहकर भेजती है? सभी भाइयों ने तो कहा था कि सैनिक सहायता लेकर आना, भेजा इसीलिए जा रहा था। द्रौपदी कहती है, कृष्ण से कम में राजी मत होना। पंक्ति सुन लो, कृष्ण से कम में राजी मत होना। इसके दो अर्थ हैं कि कृष्ण से मांगना तो कम मत मांग कर लाना। तुम जिसके पास जा रहे हो सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं साहिब घर तेरे, क्या नहीं साहिब घर तेरे। मेरे उस साहिब के पास सब कुछ है, तो तुम उस साहिब के पास जा रहे हो, कम मत मांगना कुछ भी। कृष्ण से कम में राजी मत होना, यानी कृष्ण से कम कुछ मत मांगना, कृष्ण को ही मांग लेना। बाद में अर्थ समझ में आया अर्जुन को। और जब वो लौटता है अपने भाइयों के पास, द्रौपदी के पास, और कहता है, बताता है कि मैं क्या मांग कर आया हूं। उसके बाद जो होता है उसे मैं यहां नहीं बता पाऊंगा,
उसके लिए तो आपको मुझे कृष्ण चाहिए इस आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन करना ही होगा, अगर इसका उत्तर जानना है तो, क्योंकि मैं यहां कह नहीं सकूंगा। इतना भी कह रहा हूं, हनुमान जी बैठे हैं साथ में, उनको कहा हुआ है कि जब व्यासपीठ पर बिठाते हो तो साथ बैठे रहा कीजिए, क्योंकि आपको संभालना भी है। उन प्रसंगों को कहलवा रहे हैं आप जिनका मैं साक्षी हूं और जिनको कहना अति कठिन है, अनिर्वचनीय है, कहा ही नहीं जा सकता, और आप मुझसे अनकहा कहलवा रहे हैं, तो साथ बैठना होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। और परम सौभाग्यशाली हैं विभक्त जो इस समय, मैं नहीं बोल रहा, मुझे तो बांसुरी समझो, मुझे होठों पर अपने कृष्ण ने ही रखा हुआ है, कृष्ण का संगीत झर रहा है इस समय यहां से, मैं नहीं हूं, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं। वही इस समय इस संगीत को गुंजा रहा है, तो उसके संगीत में डूबना है। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।